अपने आवास स्थित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिष्ठित सांसदों और कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा परिषद अध्यक्षों सभापतियों की पहली कार्यकारिणी समिति की बैठक पुणे में हुई, जिसमें संगठन के बारे में निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय युवा विधायक सम्मेलन कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल, श्रीमती मीरा कुमार और श्रीमती सुमित्रा महाजन, मोहम्मद हारून राशिद पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष बिहार विधान परिषद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा और पूर्व अध्यक्ष और 15 से अधिक राज्यों के विधान परिषदों के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व नौकरशाहों ने विचार विमर्श में भाग लिया। NYLC के संगठन के लिए प्रस्तावित तिथियां 16, 17 तथा 18 जून 2023 गोवा या मुंबई महाराष्ट्र में करने का विचार किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी वस्तुतः बैठक में शामिल हुए और बैठक में सभी सदस्यों को गोवा में प्रस्तावित सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की, जहां उन्होंने गोवा सरकार का पूरा समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है। वक्ताओं ने कहा कि हम वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अगले 2 वर्षों में हम अपने संविधान के कार्यान्वयन के 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। NYLC एक ऐतिहासिक प्रयास में देश भर के युवा विधायकों को एक मंच पर लाकर देश के इतिहास में इन 2 यादगार उपलब्धियों को जोड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और विधान परिषदों के युवा विधायक देश के युवाओं की अपार आकांक्षाओं का चेहरा है। युवा विधायकों पर एक ओर युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा कराने और दूसरी ओर बदलती तकनीक के साथ तालमेल बिठाने की दोहरी जिम्मेदारी होती है। युवा विधायकों को देश के शासन को ऊपर उठाने के लिए नई तकनीक और युवा ऊर्जा को एक साथ लाने में केंद्रीय भूमिका निभानी होगी। कुल मिलाकर युवा और युवा विधायकों को अगले 2 दशकों में हमारे देश को विकासशील से विकसित देश में बदलने का काम सौंपा गया है। 2700 से अधिक युवा विधायकों के देश के लिए अपने दृष्टिकोण पर विचार मंथन करने और सामूहिक मिशन विकसित करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। श्री मोहम्मद हारून राशिद पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष बिहार विधान परिषद ने टिप्पणी की कि भारत हमारा देश है और हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी जाति और धर्म से ऊपर है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश को समझें और मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने कहा, विधायिका से 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू अपेक्षित है। पहला है नीति निर्माण, दूसरा है कानून बनाना और तीसरा यह है कि कानून का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करना। शहबाज खान की रिपोर्ट। उसमें ये तय होना था कि पूरे देश के युवा विधायकों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय एकता की दिशा में विचार विमर्श करके देश को एक नई दिशा दी जाए, ताकि दुनिया भी भारत पर फख्र करे, गौरव करे और सभी धर्म जाति के लोगों को, जो युवा हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उसमें से चुन के लगभग 4000 लोगों को विधायक के अलावा, MP के अलावा, विधान परिषद के अलावा इकट्ठा करके 3 दिन का कार्यक्रम 16, 17, 18 जून 2023 को होना है। संभावना है कि गोवा में ही ये कार्यक्रम होगा और उसमें एक बड़ा विचार विमर्श होगा। देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए इस पर विचार विमर्श करना और एक मैसेज देना युवा शक्ति को कि देश को बचाना है। जो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी हासिल करके दिया है, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, हर चीज़ से ऊपर उठ के राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसी के लिए एक बैठक हुई और इस पर काम चलेगा, तैयारी होगी। उसमें मैं भी एक सुपौल का साधारण व्यक्ति, उसके कार्यकारिणी का एक सदस्य बनाया गया हूँ। ये सौभाग्य सुपौल को प्राप्त है, इसलिए मैं करात जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उस तमाम लोगों का जो इससे जुड़े हुए हैं और आप लोग आए हैं, आपका भी धन्यवाद। न्यूज इंडिया 24 से मैं ईशा सिंह। देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।